ठीक है, आप लोगों को हॉस्टल में जो है 5.1 और 5.2 का एक्सरसाइज करा दिया गया था। आज हम कोशिश करेंगे 5.3 कराने के लिए, और 5.3 के पहले जो है आप पढ़ते वक्त बुक रख लेंगे, कॉपी किताब लेके बैठेंगे, तभी समझ में आएगा। क्योंकि हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, बस सॉल्व कराते चले जाएंगे। तो आप कॉपी किताब लेके बैठे, बुक तो स्पेशली लेके बैठे क्योंकि आपको क्वेश्चन बुक से ही देखने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 5.3 एक्सरसाइज जो है इसमें देखिए, अभी आप तक आपने सीरीज पता किया कि ए एन के फॉर्मूले को लगा के, यल के फॉर्मूले को लगा के सीरीज बनाया। लेकिन अब आप इसके जोड़ को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सीरीज है, अक्सर जानते ही हैं कौन सा सीरीज हम लेते हैं, 2 4 6, ऐसे ही कोई सीरीज चलती जा रही है। तो इसके 10 टर्मों का जोड़ बताना है, आपको सम बताना है। 20 टर्मों का सम बताना है कि कितना आ जाएगा। मान लीजिए ये 3 टर्म है तो इसके सम करें तो 2 और 4 6 और 6 12। लेकिन इस तरह से 3 टर्मों का नहीं, 10 टर्मों का, 100 टर्मों का, 1000 टर्म का सम बहुत इजीली निकालने के लिए किस तरीके से निकाला जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन का। बाकी ए और डी वही होता है। एस एन ये शो करता है कि इतने टर्म का, एन जो है नंबर ऑफ टर्म है, जितने टर्मों का जोड़ करना है वो एस एन। n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां ए हमारा क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म, n जो होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, डी जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, जो दो टर्मों के बीच कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते थे a2 माइनस a1 करके। अब देखिए इसी का एक और फॉर्मूला होगा, एस एन इज इक्वल टू, आप इतने से ही नहीं सेटिस्फाई हो जाएंगे, 2 4 फॉर्मूले और बनेंगे। 2a को हम लिख दें a प्लस ए, तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि a प्लस ए करते हैं तो 2a आता है। अब आप जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, इतना जो है आपने शुरू में सीखा था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसको यल बोल लें हम, ठीक, या आप आर डी या आर एस पढ़ रहे हैं तो उसको टी एन से दिखाएंगे। तो इतना चीज हम इस वैल्यू को पूरे को ए एन भी लिख सकते हैं, यल भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लिखने की कोशिश करते हैं। n/2 एक फॉर्मूला तो a प्लस यल बनेगा, एस एन इज इक्वल टू, एल इज लास्ट टर्म ऑफ सीरीज, ओके, यल जो है लास्ट टर्म होगा सीरीज। दूसरा फॉर्मूला, इसी पे हम दूसरा नाम रखना चाहें भाई, एक हमारी मर्जी हम यल रखें और किसी की मर्जी की सर वो ए एन रख दे, तब सही है। हाँ सही है बच्चों, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले बनते हैं एस एन के, किसी भी सीरीज के टर्म के सम को निकालने के लिए। पहला फॉर्मूला बनता है एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला बनता है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस यल। तीसरा फॉर्मूला क्या बनता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस a n। बाबू इन सारे फॉर्मूले को यदि लॉन है, जिस हिसाब से देखेंगे, जिसमें जो दिया रहेगा, मान लीजिए कि किसी इक्वेशन में n दिया है, a दिया है, यल दिया है, तो इसको यूज करेंगे। n दिया है, an दिया है, a दिया है, तो इसको यूज करेंगे। बाकी आपको पता चल रहा है n a n d ये सब मिल जाए तो इस बड़े वाले को यूज कर लेंगे। तो इन तीनों फॉर्मूले को पहले आप नोट कर लीजिए, पहला फॉर्मूला, दूसरा वाला और तीसरा वाला। ठीक है, सबको नोट करना है तब आगे बढ़ना है। ठीक है, पहला फॉर्मूला नोट करेंगे आप लोग, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस n। तीसरा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस a n। आप वीडियो रोक के नोट कर लें। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं और अब आते हैं क्वेश्चन पे। आप एक्सरसाइज पढ़ना शुरू किए हैं, तीसरा नंबर, ठीक है, 5.3। इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो इनके सम को पता करना है, और इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से 4 में से पहला क्वेश्चन का सीरीज बनाया हुआ है 2 7 12 2 10 टॉप। ठीक है, लिखते हैं 2 7 12, कहां तक जा रहा है भाई, 2 10 टॉप तक। भाई तो आपको ये बात पता है कि इतने
सीरीज को 10 टर्मों का जो है, इस सीरीज जो बन रहा है इसके 10 टर्मों का जोड़ बता दीजिए, सम बता दीजिए। ठीक है भाई, पहले हम ए निकाल लेते हैं। ए कैसे निकालेंगे? ए निकालेंगे 2 आएगा फर्स्ट टर्म। डी निकालना सबको पता है, क्या होगा बच्चों? 5 होगा। 7 - 2 5 होगा। एन हमारा बोल रहा है 10 टर्मों का जोड़ करिए। ठीक है भाई, हम एस एन निकालेंगे जिसको फॉर्मूला अभी लगाए थे, n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n - 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। अब सारी वैल्यू को हम इसमें फुलफिल कर देंगे, काम बन जाएगा हमारा, काफी इजी है। ये 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह रखेंगे 2 प्लस 10 - 1 इंटू डी की जगह और 5 रखते हैं। आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ये 4, 10 - 1 9 होता है इंटू 5। देखिए भाई, पहले बॉडमास का रूल कहता है कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे पहले डिवाइड करेंगे, कि पहले जोड़ करें पहले माइनस करें। ये क्या कैसा बॉडमास का रूल आपको पता है कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा तो 9 5 जा 45, 45 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 49, और 49 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भैया? 245। तो ये आपके पहले वाले का आंसर आ गया। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर ले। एक बार मैं फिर रिवाइज करता हूं। आपने सीरीज देखा 2 7 12 to 10 टर्म का 10 टर्मों का जोड़ पता करना, a = 2, d = 5, n = 10। Sn का फॉर्मूला लगाया हमने n/2 2a ब्रैकेट ऑफ प्लस लगा के n - 1 इंटू डी, 10/2 जो कि n की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, n की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 5 है। 2 से 10 में डिवाइड किया 5 आया, 2 2 जा 4 हुआ, और 10 - 1 9 इंटू 5। मल्टीप्लाई करेंगे 45, 45 में 4 जोड़ेंगे 49, और 49 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 245 आएगा। ठीक है, आप इसको वीडियो पॉज करें और नोट कर लें। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करिए। यदि एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा चला के देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, सीरीज फिर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सीरीज है -37 -33 -29 to 12 टर्म के बारे में। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको भी। क्वेश्चन सेकेंड नंबर है ये, -37 -33 -29 तो कितना चलना है भाई? 12 टर्म। आप लोगों को पता होगा ए डी और एन निकालना, तो ए की वैल्यू -37, डी की वैल्यू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -33 माइनस किया -37 को। अब कुछ लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, है ना, इस चीज का ध्यान रखेंगे। -33 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? +37। दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब जब 4 वो आ गया और यन हमको पहले से पता है कि इसमें क्वेश्चन में दिया है यन = कितना बच्चों? 12 दिया हुआ, तो ये हमको 12 मिल गया। तो Sn का फॉर्मूला आपको मालूम है और इसको सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको जो है होमवर्क बेस पे सॉल्व करके हमें ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, और यदि जिनको नहीं आता है उनके लिए हम दोबारा जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन लिख देंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, हम शूट करके फिर डाल देंगे आपके लिए। ठीक है, और हाँ, ये वीडियो उन्हीं को मिलेगा जिनको हम शेयर करेंगे, ये सारे लोगों को नहीं मिल पाएगा। जो उस लिंक को क्लिक करेंगे ग्रुप में जाके व्हाट्सएप के, उन्हीं को ये शो होगा, सबको नहीं शो होगा बच्चों। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली आप ही लोगों के लिए शूट कर रहे हैं हम। चलिए तो एक बार फॉर्मूला लिख के इसको भी सॉल्व कर देते हैं, कई लोगों को नहीं भी आ रहे होंगे। Sn = क्या होता है बच्चे? n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n - 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला हमने लिखा था। n/2 की जगह क्या रखेंगे बच्चे? n की वैल्यू 12 है, 12/2 2a, a की जगह क्या रखेंगे? माइनस में 37 बच्चों। n की जगह फिर हमको 12 रखना पड़ेगा, 12 - 1, और d की जगह क्या रखना पड़ेगा बच्चों?
4 आया है। आपने 2 से 12 को डिवाइड किया 6 आएगा, सबका भी 6 आ रहा होगा। 37 2 जा मल्टीप्लाई करिए, 3 दूना 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 60 और 14 कितना होगा 74। ये कितना हो जाएगा बच्चों 11 इंटू 4, आप 6 और ये -74 प्लस 11 4 जा 44। ये माइनस करेंगे लेकिन माइनस वाला सिंबल लगाएंगे क्यों, क्योंकि माइनस बड़ा है। तो माइनस बड़े होने पर कितना आ जाएगा बच्चों, करके बताइए जल्दी से। -30, दोनों को सम करेंगे कितना आएगा 6 3 6 जा 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर आने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह का 2 क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन, चलिए, और तीसरा पॉइंट वाला है, चौथा भी फ्रिक्शन वैल्यू है, तो दोनों को फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक सॉल्व कर देता हूँ 4th नंबर, 3 नंबर आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4th नंबर मैं कर देता, इसको फिर मैं हटाऊं, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, मैं थोड़ा जल्दी लगा दे रहा हूं। अगले वाले में भी यही फॉर्मूला यूज है, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं मिटाया है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 4th नंबर 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म के बारे में कह रहा है। फिर भी वैसे ही लगाएंगे हम लोग। चलिए नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th हम बताएंगे अब आपको। 1/15 है, 1/12, 1/10, कहां तक चलना है बच्चा 11 टर्म टू 11 टर्म। ठीक है, a इज इक्वल टू सीधे सीधे लिखेंगे 1/15। क्यों भाई, 1/15 लिखने से a की वैल्यू दिया हुआ है, d की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी बच्चा, d की वैल्यू निकाली जाएगी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो 1/12 माइनस 1/15, दोनों का एलसीएम क्या आएगा बच्चा 60 आएगा, 60 आएगा। डिवाइड करो भाई, 5 माइनस 4 1/60 हो जाएगा। अब आप n की वैल्यू दिख रहा होगा कितना है 11 है, n की वैल्यू 11 है भाई। अब सारी वैल्यू रखते चले जाइए, 11/2, थोड़ा सा ये सूखा नहीं है, मार्कर चेंज करते हैं। (11/2), क्योंकि n की वैल्यू 11 दिया हुआ है, ये h ना समझेंगे, ये n है। 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1/15 है, प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 1/60 है। ठीक, इसको आप सॉल्व करें, ये होगा 11/2, ये होगा 2/15 और ये होगा 10/60। कैंसिल आउट करेंगे, कहानी बन गई। अब 11/2 अपॉन 2/15 प्लस 1/6। अब आप इसको सॉल्व कर लें खुद से, ये हम आपको सॉल्व करके हम नहीं देंगे क्योंकि आप 10th में है, इतना सॉल्व कर सकते हैं। करिए जल्दी से तो सारे लोग। हो गया जी बच्चे, रोकना है नहीं। 15 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, कर ही देते हैं, 30 आएगा, है ना। 15 और 6 का एलसीएम 30 होगा, तो ये 2 4 हो जाएगा और 6 × 5 = 30, 5 हो जाएगा। 5 और 4 9 हो जाएगा, 11/2 इंटू 9/30, तो ये 99/60 हो जाएगा, ये ना आएगा जी। अब इसको आप सिंपल भी करना चाहेंगे तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। 33/3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 33 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये आपका आंसर में दिया होगा। पहला क्वेश्चन इसी के साथ जो है समाप्त होता है, और पहले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको हटाते दूसरा वाला लगाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बोलो, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे लोग, क्लास कहता तो वहां रुकना पड़ता है, यहाँ
बात तो है, वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। केवल उन्हीं के लिए बना रहे थे हॉस्टल, सबके लिए नहीं खोले। और सब लोग घर पे ठीक हैं, मजे कर रहे होंगे, हाँ? उम्मीद है सारे लोग ठंडी का मजा ले रहे होंगे। वैसे ठंड ज्यादा है, बारिश भी हो रही है ना, मानसून चल रहा है आजकल। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द सम गिवन बिलो, सम्स गिवन। अच्छा, अभी इनका सम पता करना, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सम पता करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, दूसरे का पहला, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। यार उनको ऐसा है ना 5.3 पढ़ाना है ना, 5.2 तक तो पढ़ाए ना। किसको? कोचिंग में शायद 5.3 पढ़ा दिए हैं, तुम लोग को पढ़ा दिए, उनको शायद पढ़ाना था, बाकी सबको पढ़ा दिए। पूछ लीजिए, पूछा जाएगा बाद में, एक बार जब जाएगा वीडियो तो खुद ही बताएंगे सर ये वाला नहीं करना था। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में पहली बात आप गौर से देखेंगे तो ए आप निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, यल दिया है। तो कुछ लोग कहेगा सर चलिए गिवन लिख लेते हैं, पहले ए लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। डी की बारी आई लिखने की, तो एम से ए को माइनस करना है, तो चलो भैया टेढ़ा मेढ़ा सब लिख देते हैं पहले माइनस में। ई को हम सॉल्व करें तो कितना लिखेंगे, 10 टू जा 20 और 1 21/2 -7 है ना। या कई लोगों को बता रहा 10.5 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3.5 बचता है ना। तो ये तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 10 हाफ दिया 10.5 को बोलते हैं, बता रहे हैं आप लोगों को। या इसको कई लोग सॉल्व करने के बारे में भी आएगा तो सॉल्व कर ले भाई, है ना। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 7/2। 7/2 मतलब 7 का आधा 3.5 होता है। दोनों तरीके से आप समझ जाते हैं। यल की बात करें, हमारे पास यल दिया है 84। बच्चे सब ठीक है, ए दिया, डी दिया, यल दिया। मान लीजिए आपने कहा सर एसएन का फॉर्मूला यल में भी होता है, लगाओ क्यों नहीं वही देते हैं, ठीक है। तो हम बच्चे से ये कहना चाहेंगे कि बच्चा ए मिल जाएगा, यल मिल जाएगा, लेकिन यन तो नहीं है। अब हमको यन पता करना पड़ेगा, कहाँ मिलाए हैं कहाँ नहीं मिल रहा है, उनको ढूंढिए भाई। तो उनको ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला और आपको बताया गया रहा, ये फॉर्मूला डेफिनेटली लग जाएगा, लेकिन ए लगेगा, यल लगेगा, यन कहां से लाओगे, हमको तो एसएन निकालना है। तो उस यन को ढूंढने के लिए फॉर्मूला यल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, 84 दिया हुआ है, तो यल इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आपने सीखा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। तो a की वैल्यू हमारे पास 7 है, n की वैल्यू यहां से हम निकालने की कोशिश करेंगे, d की वैल्यू 7/2 है, यहां रख दे, इज इक्वल टू 84। बच्चा ये 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप इसको करोगे 84 माइनस 7 कितना आएगा बच्चों, 80, और 80 में से 3 गया, कितना हो गया हो, 66 हुआ ना। अरे बताएगा, हाँ बताया। 84 में से 7 गया, कितना बचेगा। अरे ये भगवान तुम भी नहीं हुए हैं, 77 हो गया ना, 66 कैसे बता रहा है, तुम गलत कराने के चक्कर में। 7/2 हुआ, इधर से 77 बचेगा, 77। इस 7 से 7 काटेंगे, 11 टाइम में कटेगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में ये जाएगा, डिवाइड में ही जाएगा। n-1 करेंगे तो ये 22 होगा, और n इज इक्वल टू करेंगे तो 23 होगा। कई लोगों को ये बात नहीं समझ में आई होगी, तो हम दूसरा बार कहना चाहेंगे कि इधर जो मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा, और इधर जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आप उस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 23 आया। तो हमने बताया है कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग जग जाहिर है अभी पता किए हैं, है ना, थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कशन हुआ। एस एन इज इक्वल टू n की वैल्यू कितना आई है बच्चा, 23/2। ए की वैल्यू अभी बताया गया कितना था, 7, और यल की वैल्यू 84 था, ठीक। तो 23/2
7 और 84 को ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा, जोड़ लेते हैं। 11 का एक हाथ में आया 1 और 8 1 9 होगा ना जी, 91 हो जाएगा। सही है, पॉइंट में आ रहा है क्या, पॉइंट में आएगा लग रहा है, पॉइंटे में आएगा। मल्टीप्लाई कर, अरे मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग खुद, इतना ही आएगा। ठीक है, ये वाला अब हमारे जिम में ना है, शायद 2093 आएगा, उसको वो करेंगे। हाँ फ्रिक्शन वैल्यू मिल जाएगा, 2093 आएगा बाई 2 आएगा। इसको इसी को ही 1000 समथिंग लिख के एक जोड़ देगा, 1046 लिख रहा था, 1046 1/2 ऐसे भी कर सकते हैं। आपका आंसर इसमें दिया होगा, आप इसमें भी लिख देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है रोक के अच्छे से सॉल्व कर लें, इसमें 2 फॉर्मूलों का यूज है। चलिए फिर से बात करते हैं। a = 7 दिया है, d = माइनस करेंगे 7/2 3.5 आ रहा है। l = 84 हमारे पास है, लेकिन हम फॉर्मूला ये लगाना भी चाहे तो n की वैल्यू चाहिए, जो कि इस महोदय से हमने निकाला बड़े प्यार से, n = 23 आए। अब हमारे पास पूरी परिवार, इनकी फैमिली पूरी हो गई, a की वैल्यू मिल गई, l की भी वैल्यू है, n की भी वैल्यू है, इसमें रख देंगे, फिर निपटा देंगे इनको। ठीक है, ये आपका दूसरा का पहला क्वेश्चन निपट चुका है। चलिए नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले पे। एक और इसमें से बता देते हैं, कौन और बताएं, दूसरा कि तीसरा? तीसरा दूसरा तो कर ही लोगे, तीसरा भी हो जाएगा। तो तीसरा में कौन सा जंग लड़ने जा रहा है? माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप करने जाएंगे तो a की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, l की वैल्यू दिया हुआ है, फिर आप पता करेंगे n की वैल्यू इन महोदय से, है ना, इसी का क्रम में पता करेंगे, फिर Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, जब n निकल जाएगा तो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। जिनको नहीं आएगा वो दोबारा इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, वीडियो में नहीं, आप जो है वहां पे और ग्रुप में लिख के भेज दीजिएगा कि सर हमें ये दूसरे का जो है दूसरा भी नहीं समझ में आया, तीसरा नहीं समझ में, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप उसको नोटिस करके लिख दीजिएगा। ठीक है, हम उसको दोबारा शूट करके भेज देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में जब शूट करेंगे तो इसका ये वाला क्वेश्चन हम ले लेंगे। ठीक है, पहले वो क्वेश्चन जो ग्रुप में पूछे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा कराएं, तीसरा कराएं। ठीक है, दूसरे का दूसरा तीसरा होमवर्क है, दूसरे का दूसरा और तीसरा होमवर्क है, 3 क्वेश्चन होमवर्क हो गए, नहीं आएंगे तो फिर भी आप पूछ लीजिएगा। इसको हम हटाते हैं, चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। इतना तो इजी है, कोई ज्यादा भारी नहीं। अब इतना नहीं करेंगे लोग तो 10th में से नाम कटवा के 9th में चले जाए फिर से। नहीं, कुछ बच्चियां हैं उसमें बहुत तेज हैं, वो समझ जाती हैं, और कुछ हैं जो छाप देती हैं, लेकिन जैसे मिश्रा मिश्रा की तरह। लेकिन ठीक है सब, बहुत पढ़ने में ठीक है, बहुत सारे ठीक है, मतलब मैक्सिमम ठीक है, 90% तक ठीक है, एकदम माइंड ब्लोइंग पढ़ती हैं। एक दिन क्वेश्चन जब पूछते हैं ना तो बहुत अच्छा बताती हैं। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है, इन एन एपी, मतलब कहेगा ये है कि तीसरा में जितना 10 गो या 12 गो क्वेश्चन है सब एपीए का बात कर रहा है, कोई दूसरा में भाई बहन नहीं आया है, बस एपी ही आया है। क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन a = 5 और d = 3, n = 50, फाइंड n एंड Sn। भाई कमाल करते हैं, ये बहुत सारी चीजें देके बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं ना, एक दो चीज देके छोटा छोटा पूछ लेते तो हम लोग का भी जिम्मा हल्का रहता, लेकिन इतना सारा चीज दे दिए हैं। चलिए कोई नहीं, सॉल्व कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास है, तीसरे का पहला नंबर लगा रहे हैं भैया, a = दिया है कितना, 5 दिया है, और d = कितना दिया है, 3 दिया है। अगला जो कहानी दिया हुआ है an का, an = कितना दिया है, 50 दिया है। अब देखिए भाई an का फार्मूला बचपन में पढ़े रहे, मतलब 5.1 और 5